अब दोस्तों बहुत कम समय बचा है एआईबी के लिए, इसलिए हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन क्लॉज में तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस और चार्ज। तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो शेड्यूल 2 में उसके बारे में लिखा हुआ है। सीआरपीसी पलटिए का सबसे पीछे लिखा हुआ है कि कौन से केसेस बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है। ठीक है। अभी सत्येंद्र कुमार अंटिल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, इसमें कहा गया कि अगर 7 साल से नीचे का कोई अपराध है, नॉन बेलेबल भी है, और वह व्यक्ति पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहा है, 41A का नोटिस देने के बाद वो आ रहा है, तो उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सत्येंद्र कुमार अंटिल किस उस पे चलते हैं, तो बेल पे ये काम करता है। चार्ज के लिए सेक्शन याद रखिए 2B 4B, 4B याद रखिएगा, 4B 2B याद रहेगा। ये सीआरपीसी में है। अभी मैं जब बीएनएसएस में बहुत अंतर नहीं है, छोटा सा अंतर है, जैसे 82 है तो 83 हो गया, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और जो कुछ नए सेक्शंस जोड़े गए हैं मैं उनकी क्लास ले लूंगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बेसिक स्कीम समझनी है। चार्ज हो गया। चार्ज कल मैंने बताया भी था क्या होता है, कि जो एलिगेशंस कोर्ट लगाता है डायरी वायरी पढ़ने के बाद। ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन होते हैं, याद रखिए एफआईआरसी, जिसमें पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। बस और कुछ आपको दिमाग में नहीं डालना है। क्वेश्चन लिख देगा कि हीनियस क्राइम कॉग्निजेबल होते हैं, नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, और कहाँ लिखा रहेगा, ये आपके शेड्यूल में लिखा रहेगा, जो सीआरपीसी की शेड्यूल है उसमें पीछे लिखा रहेगा। नॉन कॉग्निजेबल जानते हैं, उसके लिए एनसीआर होती है। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है। कंप्लेंड, डी याद रखिएगा, कंप्लेंड। नॉर्मली क्या होता है कि पुलिस के पास किसी अपराध की जो है शिकायत की जाती है, पुलिस नहीं सुन रही है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि भाई दिखा रहे हैं कि ना पुलिस सुन रही है, मार के भगा दिया, तो ऐसा नहीं है। सारी व्यवस्था सीआरपीसी में है। सीआरपीसी ने व्यवस्था कर रखी है कि आप प्राइवेट कंप्लेन कर सकते हैं। कोर्ट में आके कंप्लेन पिटीशन ऑन एफिडेविट पड़ता है, उसके बाद कोर्ट चाहे तो उसको 156(3) में एफआईआर के लिए भेज सकता है, और चाहे तो उस पे एग्जामिनेशन करता है कंप्लेनेंट का और उनके गवाहों का, और उसके बाद कॉग्निजेंस लेकर के और नोटिस इशू कर देता है। तो ऐसा नहीं है। फिल्मों में जो चीजें दिखाई जाती हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता कोर्ट में। जितना मजाक कोर्ट का बनता है उतना मजाक किसी चीज का नहीं बनता, जबकि कोर्ट में ऐसा नहीं होता है जैसा कि लोग दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।